हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.4 और उसके बेस पे फिर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 हमारी बेस्ड है बेटा एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑपरेशन क्या है बेटा? हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन है। रो और कॉलम्स में हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसी को हम ऑपरेशंस बोलते हैं। तो मेनली इस एक्सरसाइज में हम दो तरह के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रो ऑपरेशन, सेकंड इज कॉलम ऑपरेशंस। तो दोनों ही ऑपरेशन एक ही तरह के हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात करें हम या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस की बात करें, तो अगर हम ऑपरेशंस रो पे अप्लाई करेंगे तो उसको हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का नाम देंगे। अगर हम ऑपरेशंस कॉलम पे लगाएंगे तो फिर उसको हम एलिमेंट्री कॉलम्स का नाम देंगे। तो ऑपरेशंस क्या हैं, सबसे पहले हम वो रीड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन है बेटा हमारा द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स, कि कोई भी दो रो या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देना, बदल देना, उनकी पोजीशन चेंज कर देना। कि अगर मेरे पास दो रो हैं, एक आईएथ रो एक जेएथ रो है, तो मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, दोनों को चेंज कर देता हूँ। आईएथ रो की जगह तो जेएथ रो आ जाएगी और जेएथ रो की जगह आईएथ रो चली जाएगी। तो बेटा इसको बोलते हैं इंटरचेंज करना। तो फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और टू कॉलम्स। तो इफ़ वी इंटरचेंज आईएथ रो एंड जेएथ रो इट इज़ डिनोटेड बाई। तो अगर बेटा हम आईएथ रो और जेएथ रो को इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो उसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, आर आई इंटरचेंजेस विद आर जे के साथ में उसको इंटरचेंज कर रहे हैं। ये बेटा सिंबल है हमारा इंटरचेंज का। तो आईएथ रो को हम जेएथ रो के साथ में इंटरचेंज कर रहे हैं। और सिमिलरली बेटा अगर दो कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, आईएथ कॉलम और जीएथ कॉलम को, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, सी आई इंटरचेंज विद सी जे। ठीक है, आर स्टैंड फॉर रो, सी स्टैंड फॉर कॉलम्स। तो ऐसे उसको इंटरचेंज करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है बेटा इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और टू कॉलम्स। सेकेंड ऑपरेशन है बेटा हमारा द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाई ए नॉन जीरो नंबर। तो सेकेंड ऑपरेशन में हम क्या करेंगे बेटा कि किसी भी रो को या कॉलम को हम एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान लिया आईएथ रो है, मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है किसी नॉन जीरो नंबर के से। तो मैं क्या करूँगा बेटा, आईएथ रो को चेंज कर दूंगा मैं किससे, के टाइम आर आईएथ रो। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड ऑपरेशन है कि किसी भी रो या कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नॉन जीरो नंबर से। जैसे एक मैट्रिक्स है उसमें R1 रो है, उसको मैं चेंज कर रहा हूँ 2 टाइम R1 में, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे k क्या है मेरा, 2 है बेटा। तो k कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर होगा यहाँ पे k। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ऑपरेशन है। तो थर्ड ऑपरेशन की बात करें बेटा, थर्ड क्या है हमारा, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। तो थर्ड ऑपरेशन में क्या करेंगे बेटा, कोई आईएथ रो है अगर मेरे पास, उसको मैं लिख रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ किसके अंदर, आईएथ रो प्लस में के टाइम्स अनदर जीएथ रो। तो इस तरह का जो ऑपरेशन होगा बेटा वो हमारा थर्ड ऑपरेशन है। किसी आईएथ रो को मैं लिख पा रहा हूँ क्या, आईएथ रो प्लस में के टाइम्स हम आर जे रो। जैसे दो रो हैं मेरे पास, R1 और R2। मान लिया मैं R1 को लिख रहा हूँ क्या, R1 प्लस में 2 टाइम R2, लाइक दिस 2 टाइम R2। तो ये हमारा थर्ड तरह का ऑपरेशन है। और ये ऑपरेशन लगते कैसे हैं बेटा मैट्रिक्स में, वो देखते हैं। मान लिया ए मैट्रिक्स है मेरे पास, वो ध्यान से देखना है इसको, 1 2 2 3 लाइक दिस। ठीक है, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ फर्स्ट रो पे R1 का मतलब है बेटा फर्स्ट रो पे क्या लगा रहा हूँ ऑपरेशन, R1 प्लस में 2 टाइम R2। तो ये ऑपरेशन कैसे लगेगा इस मैट्रिक्स में, देखो ऑपरेशन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स कैसे दिखेगी हमें। R1 को लिखना मुझे, R1 प्लस 2 टाइम R2। तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स पे लगता बेटा ये ऑपरेशन। तो यहाँ देखो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, 1 प्लस में 2 टाइम R2 का एलिमेंट देखो फर्स्ट क्या है 2, तो 2 टाइम 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस 2 टाइम 2
दैट इज़ 2 इंटू 2 इज 4 प्लस में 1, तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा बेटा यहाँ पे 5। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट देखो बेटा, R1 के अंदर ये सेकंड एलिमेंट 2 है हमारा, तो 2 प्लस 2 टाइम, यहाँ पे R2 के अंदर सेकंड एलिमेंट देखो हमारा क्या है 3, तो 2 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज़ 3 इंटू 2 इज 6 प्लस में 2 8, तो सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा हमारा 8। तो इस तरह से ऑपरेट करना है इनको, क्वेश्चन में सीखेंगे इनको डीपली कैसे यूज करना है हमने। तो इस ऑपरेशन का हमारा जो थर्ड ऑपरेशन है उसका नीचे एक एग्जांपल गिवन है बेटा, वो देखो। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, देन मुझे लिखनी है R1 को चेंज करना है R1 प्लस 2 टाइम R2, तो क्या मिलेगा उसके बाद हमें देखो, जिस भी रो को हम चेंज कर रहे हैं बेटा उसी के एलिमेंट चेंज होंगे, बाकी की रो सेम रहेगी, यहाँ सेकंड रो सेम रहेगी 3 4, तो फर्स्ट रो को चेंज कर रहे हैं हम। देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, R1 को लिख पा रहे हैं R1 प्लस 2 टाइम R2, तो फर्स्ट एलिमेंट देखो हमारा क्या बनेगा इस रो का, R1 क्या है 1 प्लस में 2 टाइम R2 का क्या है फर्स्ट एलिमेंट 3, क्या बन गया बेटा 3 इंटू 2 इज 6 प्लस में 1 7, 7 हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट यहाँ ऑपरेशन लगने के बाद। उसके बाद सेकंड एलिमेंट देखो बेटा, यहाँ पे 2 है, तो R1 प्लस 2 टाइम R2 लिख रहे हैं हम बेटा, तो R1 का ये 2 है प्लस में 2 टाइम R2 का एलिमेंट क्या बेटा ये 4, तो 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 प्लस 2 इज़ 10, तो सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 10। तो ऐसे हमें ऑपरेट करना है इनको। तो उसके बाद चलते हैं बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, ये 3 ही मेन ऑपरेशंस हैं जो हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। जैसे हमने बेटा बात की थी इन्वर्टेबल फंक्शंस की, ऐसे ही मैट्रिक्स का भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इफ़ ए इज़ ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, अगर ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, देन इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर स्केयर मैट्रिक्स b, तो अगर कोई और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे वर्ड आया बेटा देयर एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती है तो अनदर स्केयर मैट्रिक्स b ऑफ सेम ऑर्डर n क्रॉस n सच दैट ए बी इक्वल टू है बी ए इक्वल टू है आइडेंटिटी। मतलब क्या है बेटा कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास एक अनदर मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करती है सच दैट ए बी इक्वल टू है बी ए के, इक्वल टू है किसके बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो उस केस में बेटा इस बी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, देन मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, then matrix B is said to be inverse of matrix A and it is denoted by this A inverse। तो इन्वर्स को बेटा हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, ए के ऊपर ये -1 दिख रहा होगा तुम्हें, तो ये इन्वर्स का साइन है हमारा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, इफ़ ए इन्वर्स एग्जिस्ट, अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर उस मैट्रिक्स को हम बेटा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। जिस भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उस मैट्रिक्स को हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट्स हैं कुछ, वो देखते हैं बेटा क्या है। इन्वर्स ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स इफ़ एग्जिस्ट इज़ यूनिक, कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि एक कोई इन्वर्स बच्चा निकालता है वो कुछ और निकाले, दूसरा इन्वर्स निकाले तो कुछ और आए। हमेशा जो इन्वर्स होगा किसी भी मैट्रिक्स का वो यूनिक होगा, एक ही आएगा सबका। ऑपरेशंस हम जो मर्जी यूज़ करें लेकिन जो इन्वर्स आएगा मैट्रिक्स का हमेशा बेटा यूनिक होता है, एक ही आएगा सबका, डिफरेंट नहीं आ सकता। उसके बाद सेकंड रिजल्ट है बेटा, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी का जो इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो ये बेटा ट्रांसपोज की तरह ये रिजल्ट सेम है, ए बी ट्रांसपोज क्या होता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो सेम इन्वर्स में भी है हमारा, ए बी का जो इन्वर्स होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल होगा। पहले बी का इन्वर्स आएगा इनटू में फिर ए का इन्वर्स आएगा, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं बेटा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन, कि जो मैट्रिक्स का इन्वर्स है वो हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखा बेटा, हमने इन्वर्स की डेफिनेशन पढ़ ली, अब उस इन्वर्स को हमें फाइंड करना है किसकी हेल्प से, एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। तो बेटा देखो कैसे फाइंड करेंगे। इफ़ वी वांट टू फाइंड द इन्वर्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन,
तो सबसे पहले तो तुम ये डिसाइड करो कि हमें इन्वर्स रो ऑपरेशन की हेल्प से निकालना है या कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से। तो अगर मैं इन्वर्स को फाइंड करना चाहता हूँ रो ऑपरेशन की हेल्प से, रो ऑपरेशन लगा के, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा बेटा, ए को लिखूँगा आई टाइम ए। और ये प्रॉपर्टी हम आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पहले सीख के आए हैं कि जो आई होती है वो आइडेंटिटी होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिंग। तो आई टाइम ए लिखते हैं जो बेटा, वो वापस हमें क्या मिलती है, ए मैट्रिक्स से मिलती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए को लिखना है क्या, आई टाइम ए, बोथ आर सेम। उसके बाद क्या करना है बेटा, हमें अप्लाई करना है सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन ऑन ए इक्वल टू आई ए। तो हम क्या करते जाएंगे बेटा, यहाँ पे लेफ्ट में ए मैट्रिक्स की वैल्यू रख देंगे, इधर राइट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, और ये जो वाली ए मैट्रिक्स है इसको एज इट इज़ लिखेंगे, इसकी वैल्यू नहीं रखनी हमने। फिर क्या करेंगे बेटा, हम सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे इस मैट्रिक्स पे और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। जो ऑपरेशन बेटा यहाँ यूज करोगे वही ऑपरेशन यहाँ भी यूज करना है, ठीक है। तो हम सीक्वेंस अप्लाई करते रहेंगे और एंड में हमें क्या मिलेगा बेटा, ये ए जो है ऑपरेशन लगाने से आई में कन्वर्ट हो जाएगी एंड में, और ये जो आई है ये हो जाएगा सम मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे जाके हमने स्टॉप करना है जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी हमारी आई इक्वल टू बी टाइम ए। तो यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है बेटा वो हमारा क्या है, इन्वर्स है ए मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये काम करना है हमने इसके अंदर। सेकंड देखो बेटा, इस ऑपरेशन को हमने अप्लाई करना है टिल वी गेट आई इक्वल टू बी टाइम ए, देन मैट्रिक्स बी विल बी द इन्वर्स ऑफ ए। सिमिलरली अगर बेटा हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं, अब हमारा मन है कि हम कॉलम ऑपरेशन लगा के उसका इन्वर्स फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे बेटा, ए को पुट करेंगे ए टाइम आई। तो डिफरेंस है बेटा इन दोनों में, जब रो ऑपरेशन लगाया तो हमने ए को लिखा आई टाइम ए, और जब हमने कॉलम ऑपरेशन लगाया तो ए को हम क्या लिखेंगे, ए आई, ए पहले आई बाद में, ठीक है। तो अब हम यहाँ इस पे जो ये फॉर्म है इस पे अप्लाई करेंगे अपने कॉलम ऑपरेशंस। तो सेम सीक्वेंस ऑफ कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ये अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगी बेटा, इधर तो आई मैट्रिक्स बन जाएगी, इधर ये ए एज इट इज़ है, और जो ये आइडेंटिटी है इधर राइट साइड में वो क्या बन जाएगी, बी मैट्रिक्स। तो ये बी मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, इनवर्स होगी मैट्रिक्स ए का, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नीचे बेटा एक इम्पोर्टेंट रिमार्क है, वो क्या है, हमने ऊपर बात की थी बेटा कि इफ़ इन्वर्स एग्जिस्ट, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये रिमार्क हमारा बताता है कि इन्वर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या कंडीशन बनेगी कि जिससे हमारा मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो देखते हैं रिमार्क में। इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन ऑन ए इक्वल टू आई ए, या ब्रैकेट में लिखा है ए इक्वल टू ए आई, मतलब अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम ये वाली फॉर्म लेंगे, और अगर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये वाली फॉर्म लेंगे। तो अगर बेटा अप्लाई कर रहे हैं हम रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, तो एक दो स्टेप के बाद क्या होगा हमारा, इफ़ वी ऑब्टेन ऑल जीरो एलिमेंट्स इन वन और मोर रो ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो एक दो स्टेप अप्लाई करने के बाद बेटा हमारे पास क्या होगा कि जो लेफ़्ट साइड में हमारी ये ए मैट्रिक्स है, इसकी कोई ना कोई एक रो या एक से ज़्यादा रो पूरी की पूरी क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो उस केस में हमारा ए का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, कि हमारे पास ऐसा बन जाए, मान लिया ये है मैट्रिक्स 1 2 3 4, तो मैं इस पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो कुछ ऑपरेशन लगाने के बाद मान लिया मैट्रिक्स मेरी ऐसी बन गई 1 2 0 0, तो ये सेकंड रो कम्प्लीटली पूरी की पूरी जीरो बन गई। तो इस केस में इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे इसका एग्जिस्ट करता है, वैसे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं बेटा ये, कि अगर ऐसा हो जाता है कि ऑपरेशन लगाने से कोई रो पूरी की पूरी जीरो बन जाती है, तो फिर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं बेटा क्वेश्चंस के ऊपर, इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्या है। एक्सरसाइज 3.4, तो बेसिक हमने पढ़ लिया बेटा एक्सरसाइज 3.4, अब उसके बेस पे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चंस हैं हमारे, यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ़ इट एग्जिस्ट इन क्वेश्चन 1 to 17। तो हमें बेटा 1 to 17 में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके इन्वर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स का, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो
तो देखते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैट्रिक्स गिवन है ये 2x2 की 1 -1 2 3। तो बेटा एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, सारे क्वेश्चन सेम इसी तरीके से सोल्व होने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे सोल्व करना है इसको। तो सबसे पहले बेटा जो मैट्रिक्स गिवन है उसको ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। उसके बाद मैं इसमें रो ऑपरेशन अप्लाई करना चाहता हूँ इन्वर्स फाइंड करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए। तो ये लिखने के बाद यहाँ ए की वैल्यू रख दो बेटा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आई की वैल्यू रखनी है बस, ये ए को एज इट इज़ रखेंगे, से दिस इज़ 1। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नाउ अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो सबसे पहले जो तुम्हारा ज़रूरी बात है बेटा, यहाँ पे मुझे ये जो लेफ्ट वाली मैट्रिक्स है इसको बदलना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, 2x2 की 1 0 0 1। क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है ना बेटा, तो इसको हम चेंज करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2, तो 1 0 0 1। तो इसमें चेंज करने के लिए यहाँ पे पहले जो एंट्री होगी हमारी वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ 1 है, हमारा काम चल गया। अगर 1 नहीं होगी तो हम इसको 1 बनाएंगे पहले, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे वो बाकी क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि 1 कैसे बनाना है। अब जब ये 1 बन गया बेटा, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 1 बन गया, तो इसके नीचे हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी बनाने के लिए 0 चाहिए। यहाँ पे देखो 1 के नीचे क्या 0 है ना, तो इस 2 को हम क्या बनाएंगे बेटा, 0। अब फिर यहाँ आएंगे, यहाँ ये वाली एंट्री क्या है हमारी, 1 है, तो इस एंट्री को बनाएंगे हम बेटा 1। अब ये 1 बनने के बाद बेटा यहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ ऊपर क्या बनाएंगे हम, 0। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस है इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की। और जो ऑपरेशन हम लगाएंगे इसके लिए वही सेम ऑपरेशन बेटा यहाँ पे लगाने हैं हमने। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन हमारा क्या होगा बेटा, इसमें मुझे यहाँ पे तो 1 है ऑलरेडी, तो इस 2 को 0 बनाना है। तो इस 2 को जो 0 बनाना मुझे इस 1 की हेल्प से बनाना बेटा, जो ऊपर वाली रो में 1 है। तो मैं क्या लिखूँगा बेटा, R2 को चेंज करूँगा मैं किस में, R2 -2 टाइम R1। तो देखो 2 माइनस में 2 टाइम 1 करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा बेटा। तो पहला ऑपरेशन क्या होगा बेटा हमारा, R2 को लिखेंगे हम R2 -2 टाइम R1। तो बेटा जिस रो पे ऑपरेशन नहीं लग रहा उसको एज इट इज़ लिखेंगे हम, पहली रो को 1 -1। दूसरी रो पे ऑपरेशन लग रहा हमारा, देखो 2 - 2 ये हो जाएगा 0। ये देखो क्या बनेगा, 3 -2 टाइम R1 का क्या एलिमेंट है, -1। तो क्या बन गया बेटा, 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 कितना होगा बेटा, 5। तो ये सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 5। अब ये सेम ऑपरेशन बेटा यहाँ भी लगाना है हमने। तो पहली रो तो एज इट इज़ 1 0। दूसरी रो देखो, दूसरी रो में क्या लिखना है, R2 -2 टाइम R1। तो R2 की पहली एंट्री क्या बेटा, 0, -2 टाइम R1 की क्या है पहली एंट्री, 1। तो क्या बन गया बेटा, ये -2 बन गया, -2। सेकेंड एंट्री देखो कैसे निकालेंगे, R2 1 है, माइनस में 2 टाइम R1 0, तो 1 - 0 कितना होगा ये, 1। तो ये एंट्री क्या होगी बेटा हमारी, 1। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ 0 बन चुका है। अब इस 5 को 1 बनाना है, क्योंकि मैट्रिक्स हमारी ये है ना, इसको दिमाग में रख के चलना है हमने। यहाँ 1 होता है हमारा आइडेंटिटी में, तो इस 5 को 1 बनाना हमने। तो कैसे बनाएंगे बेटा, इस पूरी जो रो है R2 इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, या 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो R2 को क्या लिखेंगे हम, 1/5 टाइम R2। ये करने से हमारे पास ये तो 0 ही रहेगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, 1। सेम ऑपरेशन यहाँ भी लगाओ, R2 को हमें मल्टीप्लाई करना 1/5 से, तो ये क्या हो जाएगा, -2/5। और ये एंट्री क्या हो जाएगी, 1 की जगह 1/5। तो यहाँ तक काम हो गया हमारा। अब बेटा हमारा ये एलिमेंट बचा है, इसको 0 बनाना है। यहाँ 0 होता ना, ये 0, तो ये 0 बनाना है। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, देखो ये कहाँ पे हमारा, R1 में है बेटा। तो R1 को चेंज करेंगे हम, क्या करेंगे, R1 + R2, क्योंकि नीचे वाला जो एलिमेंट है इसके नीचे वो 1 है। तो -1 और 1 को ऐड करूँ तो 0 बन जाएगा बेटा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा हमारा, यूजिंग R1 को चेंज किया R1 + R2 में। तो ये ऐसा करने से बेटा यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। सेम ऑपरेशन यहाँ भी लगाना है, तुमने देखो R1 + R2, 1 + -2/5 लिखेंगे तो 3/5 हो जाएगा यहाँ पे। 1 0 + 1/5 क्या हो जाएगा बेटा, 1/5। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी बेटा। भूलना नहीं है, जो ऑपरेशन यहाँ लगेगा लेफ्ट में वही सेम ऑपरेशन यहाँ भी लगाना है हर एक स्टेप में।
अगर मिस कर दिया एक भी स्टेप में तो ये इन्वर्स गलत आएगा हमारा एंड में। हमें ध्यान रखना है जो ऑपरेशन यहाँ लगेगा हर एक स्टेप में, वहीं ऑपरेशन यहाँ भी लगाना है हमने। अब देखते हैं बेटा, जो लेफ़्ट साइड में हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, तो अब इस केस में जो ए के साथ में यहाँ पे राइट साइड में मैट्रिक्स है, ये हमारा इन्वर्स है बेटा, क्योंकि हमें डेफिनेशन पता है ना, आई इज इक्वल टू बी टाइम ए, बी ए। तो जो बी होती है वो हमारी इन्वर्स होती है ए मैट्रिक्स की। ठीक है, तो इस स्टेप में हमें जो ये मैट्रिक्स मिलेगी ए के साथ में, उसको क्या बोलेंगे हम, इन्वर्स ऑफ ए, ए इन्वर्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस है बेटा सारे क्वेश्चंस के लिए। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है हमने। लेट ए मैट्रिक्स है 2 1 1। अब इसमें देखो बेटा, ये फर्स्ट एंट्री 2 आ गई, लेकिन हमें तो क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है, 1 0 0 1। तो 1 बनाना है इस 2 को। तो कैसे बनाएंगे, देखो पहला स्टेप वही, वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए की वैल्यू रख दी, आई की रख दी, इंटू ए, ये एज इट इज़ रखना है। अब इस पर हम अप्लाई करते हैं अपने रो ऑपरेशंस को। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या है हमारा, इसको 1 बनाना है। ठीक है, अब इसको 1 बनाने के बेटे 2 तरीके हैं यहाँ पे। या तो मैं क्या करूँ, इस और इस रो को इंटरचेंज कर दूँ आपस में, क्योंकि इस रो में 1 है, यहाँ पे है। अगर जैसे ही मैं इसको इंटरचेंज करूँगा, ये 1 1 ये पहली रो बन जाएगी और 2 1 ये सेकंड बन जाएगी, तो ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा। तो पहला तरीका तो ये है बेटा, यहाँ 1 लेके आने का, कि हम 1 और 2 रो को इंटरचेंज कर दें आपस में। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा, इस पहली रो को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ। दैट मीन्स R1 को लिखूँ मैं 1/2 टाइम R1, ऐसे लिख दूँ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो तुम इसको 1 बनाने के लिए। तो मैंने जो यहाँ पे किया है वो इंटरचेंज से किया है, R1 R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो R2 चली जाएगी R1 की जगह और R1 आ जाएगी R2 की जगह। तो पहली रो बन जाएगी बेटा मेरी 1 1, दूसरी बन जाएगी 2 1। ऐसे ही सेम इंटरचेंज यहाँ भी करोगे, यहाँ पे इस रो को इससे इंटरचेंज करो बेटा, दूसरी रो को फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा 0 1 1 0, ये होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 बन चुका है, 1 के नीचे मुझे क्या बनाना होता है 0, तो अगला स्टेप है इसको 0 बनाएंगे। तो बनाओ, कैसे बनाएंगे हम इसको 0, R2 में है ये ऑपरेशन, R2 पे लगेगा क्या, R2 -2 टाइम R1, क्योंकि यहाँ 1 है ना, तो 2 टाइम करूँगा और माइनस करूँगा तो 0 बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे ऑपरेशन बेटा, R2 को चेंज करेंगे हम, R2 -2 टाइम R1। तो हमने लिख दी इधर मैट्रिक्स बेटा। चेंज करने के बाद देखो यहाँ 1 1 R1 तो सेम, ये बेटा 0 हो जाएगा। ये देखो 1 -2 टाइम दिस करेंगे तो -1, सेम ऑपरेशन इधर भी लगाओ बेटा R2 में, R2 -2 टाइम R1 करोगे ये तो 1 ही रहेगा। ये देखो 0 -2 टाइम 1 करोगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा बेटा, इस एंट्री को 1 बनाना, -1 है ये, तो क्या करें, R2 को मल्टीप्लाई कर दें -1 से, तो -1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। तो R2 को हम चेंज करेंगे बेटा -1 टाइम R2 में, अगले रो में। तो ये बन गई हमारी नेक्स्ट। इधर भी करना है हमने, तो सिर्फ नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा बेटा, यहाँ 1 बन चुका है, 1 से ऊपर वाली ये एंट्री 0 होनी चाहिए, इसको 0 बनाना है। कैसे बनाओगे, देखो फर्स्ट रो में है ये, 0 बनानी है हमने। तो R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे R1 -R2, क्योंकि 1 -1 क्या हो जाएगा बेटा 0। तो इधर ये बन जाएगी हमारी ये मैट्रिक्स 1 0 0 1, और इधर बन जाएगी ये वाली मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी आ चुकी है हमारे बेटा, तो यहाँ स्टॉप कर देना हमने। अब ये स्टेप में हमारी जो ये मैट्रिक्स होगी, ये क्या है, इन्वर्स है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इन्वर्स क्या हो जाएगी हमारी 1 -1 -1 2। तो ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, वो ट्राई करना है तुमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 2 3 5 7। तो इसमें बेटा यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 2 है, तो इस 2 को हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इंटरचेंज करने का फ़ायदा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 टाइम R1 कर देंगे। तो देखो ये बन जाएगी 1 3/2 5 7 ऐसा। बेटा इनको ट्राई करना है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे एज इट इज़, कोई डिफरेंट नहीं है। सारे क्वेश्चन में यही ऑपरेशन लगाना हमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है लेफ़्ट साइड में, तो उसके कोरोस्पोंडिंग जो राइट साइड में ए के साथ में मैट्रिक्स मिलेगी हमें, वो हमारी क्या होगी, इन्वर्स होगी बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक सेम है बेटा,
कोई अलग नहीं है, क्वेश्चन सारे बिल्कुल सेम हैं, एक जैसे। इनको ट्राई करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड। थैंक यू सो मच।